हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे हंटिंग और फेस स्विंगिंग इन ए सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको ध्यान से आप जो है समझ लीजिए कि हंटिंग या फेस स्विंगिंग क्या होती है। इसमें क्या होता है कि ये स्टेडी स्टेट ऑपरेशन ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर इज ए कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इज इक्वल एंड अपोजिट टू द लोड टॉर्क। तो जो स्टेडी स्टेट ऑपरेशन होता है किसी भी सिंक्रोनस मोटर का, वो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, बैलेंस कंडीशन होती है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो है लोड टॉर्क के इक्वल होता है। इन द स्टेडी स्टेट द रोटर रन्स एट सिंक्रोनस स्पीड, thereby maintaining a constant value of the torque angle delta. If there is a sudden change in the load torque, the equilibrium is disturbed and there is a resulting torque which changes the speed of the motor and it is given by। तो जब स्टेडी स्टेट कंडीशन में इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है जिसमें मोटर आपकी सिंक्रोनस स्पीड पर रन करती रहती है, और उस सिचुएशन में क्या रहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो है वो लोड टॉर्क के बराबर होता है। अब मान लीजिए कि अचानक अगर टॉर्क में चेंज होता है, ठीक है, इफ देयर इज सडन चेंज इन द लोड टॉर्क, मान लीजिए लोड टॉर्क में सडन चेंज होता है, अचानक चेंज होता है, तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने से देयर इज ए रिजल्टिंग टॉर्क विच चेंजेस द स्पीड ऑफ द मोटर। तो इसको हम लिख सकते हैं कि सपोज कीजिए जैसे हमने लिखा यहाँ पे कि से टीई, ये ये टॉर्क हो गया आपका टाउ ई माइनस टाउ लोड। ठीक है, तो इनमें अगर डिफरेंस आएगा सर्टेन चेंज की वजह से, तो दैट विल बी इक्वल टू हो जाएगा जे डी ऑफ ओमेगा एम अपॉन डी टी। सॉरी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि मोटर की स्पीड अगर सडन चेंज होता है लोड टॉर्क में, तो मोटर की स्पीड जो मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे रन कर रही थी, वो स्पीड चेंज हो जाएगी। तो जहाँ पे ये क्या है, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ओमेगा एम क्या है, ओमेगा एम है आपके एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटर इन मैकेनिकल यूनिट्स। तो ये हो गया आपका एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटर इन मैकेनिकल यूनिट्स। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि व्हेन देयर इज अ सडन इंक्रीज इन द लोड टॉर्क, द मोटर स्लोज डाउन टेम्परली एंड द टॉर्क एंगल डेल्टा is sufficiently increased to restore the torque equilibrium and the synchronous speed। तो जो सडन चेंज होता है लोड टॉर्क में, उसमें क्या होता है कि मोटर की स्पीड घट जाती है, मोटर स्लो डाउन हो जाती है, और स्लो डाउन होने से क्या होता है कि जो उसका टॉर्क एंगल है, टॉर्क एंगल मालूम है आपको डेल्टा, वो इंक्रीज करता है। और क्यों इंक्रीज करता है, टू रिस्टोर द इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम को रिस्टोर करने के लिए। और इक्विलिब्रियम जब रिस्टोर होगा तो सिंक्रोनस स्पीड भी रिस्टोर हो जाएगी। उसको करने के लिए टॉर्क एंगल बढ़ जाता है। तो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इज गिवन बाई, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क कितना होता है, टाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज इक्वल टू होता है 3 अपॉन ओमेगा एस इंटू वी ई एफ अपॉन एक्स इंटू साइन डेल्टा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होता है। सिंस डेल्टा इज इंक्रीज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इंक्रीजेस। तो देखिए यहाँ पे डेल्टा जब इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की ये है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। ठीक है, तो जब डेल्टा इंक्रीज करेगा तो साइन डेल्टा की वैल्यू बढ़ेगी, इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की भी वैल्यू बढ़ेगी। कॉन्सिक्वेंटली द मोटर इज एक्सेलरेटेड। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की वैल्यू बढ़ेगी तो उससे क्या होता है, मोटर एक्सेलरेट होती है। When the rotor reaches synchronous speed, the torque angle delta is larger than the required value delta 1 for the new state of equilibrium. Hence the rotor speed continues to increase। अब क्या होगा कि जब मोटर एक्सीलरेट होगी तो रोटर की स्पीड बढ़ने लगेगी। रोटर की स्पीड बढ़ते बढ़ते जब वो सिंक्रोनस स्पीड पहुंच जाएगा, तब भी चूंकि टॉर्क एंगल जो है डेल्टा, वो रिक्वायर्ड एंगल से ज़्यादा है,
तो मोटर की स्पीड, रोटर की स्पीड तब सिंक्रोनस स्पीड के और आगे जाने लगेगी, that beyond the synchronous speed. As a result of rotor acceleration above synchronous speed, the torque angle decreases. तो अब जब रोटर की स्पीड ns से ज्यादा होने लगेगी तो क्या होगा कि टॉर्क एंगल डेल्टा डिक्रीज करने लगेगा. एट द पॉइंट वेयर मोटर टॉर्क बिकम्स इक्वल टू द लोड टॉर्क, जिस पॉइंट पे मोटर का टॉर्क लोड टॉर्क के बराबर हो जाएगा, द इक्विलिब्रियम इज नॉट रिस्टोर्ड because now the speed of the rotor is greater than the synchronous speed. Therefore, the rotor continues to swing backwards. तो क्या होगा कि रोटर जो है फिर बैकवर्ड स्विंग करेगा. द टॉर्क एंगल गोज ऑन डिक्रीजिंग. अब उससे क्या होगा कि टॉर्क एंगल डिक्रीज करेगा. व्हेन द लोड एंगल डेल्टा बिकम्स लेस देन द रिक्वायर्ड वैल्यू डेल्टा 1, द मैकेनिकल लोड बिकम्स ग्रेटर देन द डेवलप्ड पावर. देयरफॉर द मोटर स्टार्ट्स टू स्लो डाउन. तो अब क्या होगा कि फिर जो है मोटर स्लो डाउन हो जाएगी. तो द लोड एंगल इज इंक्रीज्ड अगेन, फिर लोड एंगल टॉर्क बढ़ेगा. thus the rotor swings or oscillates around synchronous speed and the required value delta 1 of the torque angle before reaching the new steady state. तो देखिए इसमें कुल मिला के क्या कह रहा है कि जब सडन चेंज होगा टॉर्क में तो मोटर स्लो डाउन हो जाएगी, और स्लो डाउन होने पे मान लीजिए मोटर की स्पीड क्या हुई, रोटर की स्पीड n से लेस देन ns हो गई. ठीक. तो और डेल्टा हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू पे है. अब क्या होगा कि ये डेल्टा जो रिक्वायर्ड वैल्यू पे है इसको मान लीजिए हमने कहा रिक्वायर्ड. ठीक है. अब इस स्पीड को फिर से ns पे लाने के लिए ये डेल्टा 1 क्या हो जाएगा, ये रिक्वायर्ड वैल्यू से ज्यादा हो जाएगा. ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा कि रोटर की स्पीड बढ़ेगी, और बढ़ते बढ़ते क्या होती है फिर ns से ज्यादा हो जाती है. अब ns से ज्यादा, जबकि इसको ns पे रुकना कांस्टेंट हो जाना चाहिए था. ns जब रोटर की स्पीड ns से ज्यादा हो जाएगी तो फिर इसमें क्या होगा, फिर आपका डेल्टा ये टॉर्क एंगल कम होगा रिक्वायर्ड वैल्यू से. ठीक. तो फिर ये धीरे से ये स्पीड जो है फिर कम आएगी. ठीक. तो ऐसे ही ऑसिलेट करते हुए और सिंक्रोनस स्पीड के अराउंड मोटर की स्पीड, मान लीजिए ये सिंक्रोनस स्पीड ns है, तो इससे ज्यादा होगी, फिर कम होगी, फिर ज्यादा होगी, फिर कम होगी, फिर ज्यादा होगी, फिर कम होगी. ऐसे होते होते ये अल्टीमेटली दोबारा से सिंक्रोनस स्पीड पे पहुंच जाएगी. तो वही ये कह रहा है कि द रोटर स्विंग्स और ऑसिलेट्स अराउंड सिंक्रोनस स्पीड and the required value delta 1 of the torque angle before reaching the new steady state. तो नई दोबारा से नए स्टेडी स्टेट में पहुंचने से पहले रोटर जो है स्विंग करता है या ऑसिलेट करता है अराउंड द सिंक्रोनस स्पीड. इसी तरह क्या होता है, सिमिलरली द मोटर रिस्पॉन्ड्स टू ए डिक्रीजिंग लोड. तो ये तो हो गया कि जब लोड टॉर्क बढ़ता है तो ये स्थिति बनती है. इसी तरह जब लोड टॉर्क घटता है, सिमिलरली द मोटर रिस्पॉन्ड्स टू ए डिक्रीजिंग लोड टॉर्क by a temporary increase in speed and thereby a reduction of the torque angle delta. Again, the rotor swings or oscillates around the synchronous speed and the new required value delta 2 of the torque angle before reaching the new equilibrium position. तो इसी तरह चाहे आपका टॉर्क जो लोड टॉर्क है बढ़ता है तो वो तो हमने सिचुएशन बता दी. इसी तरह लोड टॉर्क घटता है तो भी क्या होता है कि मोटर की स्पीड बढ़ जाती है. अब बढ़ी हुई स्पीड को कम करने के लिए फिर टॉर्क एंगल चेंज होता है, फिर स्पीड कम होती है. तो ऐसे अगेन इन द सेम मैनर मोटर की स्पीड जो है वो सिंक्रोनस स्पीड के या रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के अराउंड स्विंग करते हुए और ऑसिलेट करते हुए फिर जाके स्टेडी स्टेट में पहुंचता है. So this phenomena of oscillation of the rotor about its final equilibrium position is called hunting. तो ये जो जब भी मोटर, जैसे मान लीजिए हमने कहा ये सिंक्रोनस स्पीड है ns. ठीक है. तो जब भी अगर लोड टॉर्क डिस्टर्ब होगा, चेंज सडन चेंज होगा उसमें, चाहे लोड टॉर्क बढ़ेगा या घटेगा. तो ऐसा जैसे मान लीजिए हमने लोड टॉर्क बढ़ाया तो मोटर की स्पीड कम होगी.
तो जब कम होगी तो दोबारा से इसको एनएस पे लाने के लिए वो एकदम से नहीं हो जाएगा। जब आप टॉर्क एंगल बढ़ाएंगे, रोटर की स्पीड बढ़ेगी, तो पहले मान लीजिए से स्पीड यहाँ पहुंच गई, फिर टॉर्क एंगल घटेगा उसको सही करने के लिए, फिर यहाँ पहुंची, फिर यहाँ पहुंची, फिर यहाँ पहुंची, ऐसे करते हुए फिर अल्टीमेटली ये इस स्पीड पे दोबारा से ये एनएस स्पीड पे पहुंचेगा, तो स्टेडी स्टेट को अचीव होगा। यही चीज इंक्रीज लोड टॉर्क में भी होता है। जब लोड टॉर्क बढ़ाते हैं तो भी सडन चेंज आता है, लोड टॉर्क बढ़ जाता है, या अगर सडन लोड टॉर्क आप घटा देते हैं तो भी, कब जब भी मोटर की स्पीड चेंज होगी, सिंक्रोनस मोटर की स्पीड मान लीजिए जब भी चेंज होगी व्हेन एन इज नॉट इक्वल टू एन एस, तो फिर ये एकदम से नहीं पहुंचेगा। ये जब भी पहुंचेगा ऐसे ऑसिलेट करता हुआ तब जाके धीरे धीरे ये दोबारा से स्टेडी स्टेट पे यहाँ पे पहुंचेगी मोटर। तो इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं? इसी फिनोमिना को हंटिंग बोलते हैं या फेज स्विंगिंग बोलते हैं। ठीक। सिंस ड्यूरिंग रोटर ऑसिलेशन द फेज ऑफ द फेजर ईएफ चेंजेस रिलेटिव टू फेजर वी, हंटिंग इज ऑल्सो नोन एज फेज स्विंगिंग। तो चूंकि फेज जो है, ईएफ का जो फेज है वो रिलेटिव टू वी चेंज होता है, इसीलिए इसको फेज स्विंगिंग, क्योंकि हमने देखिए इसमें सिंक्रोनस मोटर के लिए अगर हम फेजर डायग्राम बनाए तो मान लीजिए अगर ये वी आता है, पिछले कई वीडियो लेक्चर में हम लोग बार बार इस चीज को देख चुके हैं, और सपोज कीजिए ये हमारा ईएफ होता है और ये फाई होता है, ठीक है, इस तरह होता है, और फिर हमने कहा साहब ये मान लीजिए हमारा आई ए एक्सेस होता है। तो जब भी ईएफ चेंज होगा तो इसका फेज जो है, कभी ये यहाँ आ जाएगा, ठीक, ये इस तरह हो गया, कभी ये यहाँ आ जाएगा, ये इस तरह हो गया। तो चूंकि इसका फेजर भी ईएफ का फेजर विद रिस्पेक्ट टू वी चेंज हो रहा है, तो इसीलिए इसको फेज स्विंगिंग भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फेज स्विंगिंग। क्लियर? तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। The term hunting is used to signify that after sudden application of load, the rotor attempts to search for or hunt for its new equilibrium space position. Hunting occurs not only in the synchronous motors but also in synchronous generators upon the abrupt change in loading. तो हंटिंग वाला जो फिनोमिना है वो सिंक्रोनस मोटर में भी होता है और सिंक्रोनस जनरेटर में भी होता है। ठीक। अब इसमें हंटिंग के रिगार्डिंग दो तीन चीजें और है वो हम बताते हैं, जैसे कॉज ऑफ हंटिंग क्यों होती है। ठीक है, तो आप लिखिए कॉज ऑफ हंटिंग। उसके बाद हम लोग बताते हैं इफेक्ट्स ऑफ हंटिंग, इफेक्ट्स ऑफ हंटिंग, और इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि रिडक्शन ऑफ हंटिंग, रिडक्शन ऑफ हंटिंग। ठीक है। अब पहले हम लोग बात करते हैं कॉज ऑफ हंटिंग की। तो देखिए कॉज ऑफ हंटिंग की जब आप बात करेंगे कि क्यों होता है, ठीक, तो पहला तो ये हो गया कि सडन चेंजेस ऑफ लोड, लोड अगर अचानक चेंज होगा तो हंटिंग होगा। सेकंड क्या है? फॉल्ट्स अकरिंग इन द सिस्टम विथ द जनरेटर सप्लाईज। ठीक है, फॉल्ट्स अकरिंग इन द सिस्टम विच द जनरेटर सप्लाईज। ठीक है, अगर किसी सिस्टम मान लीजिए जनरेटर सप्लाई दे रहा है और किसी सिस्टम में कोई फॉल्ट आ गया, उस वजह से भी ये दिक्कत होती है हॉन्टिंग की। तीसरा क्या है? सडन चेंजेस इन द फील्ड करंट। ठीक है, सडन चेंज होगा फील्ड करंट में तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क में चेंज होगा, उसकी वजह से फिर हंटिंग होगी। और फोर्थ जो कारण है वो यह है कि साइक्लिक वेरिएशन ऑफ द लोड टॉर्क। लोड टॉर्क का चूंकि साइक्लिक वेरिएशन होता है उसकी वजह से, तो ये चार रीजन है हंटिंग के। अब इफेक्ट ऑफ हंटिंग में कि हंटिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इसका पहला क्या है? इट कैन लीड टू लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म, सिंक्रोनाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है इससे या लॉस हो जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि इट कैन कॉज वेरिएशंस ऑफ द सप्लाई वोल्टेज प्रोड्यूसिंग अनडिजायरेबल लैम्प फ्लिकर। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज के में वेरिएशन आ जाता है। थर्ड पॉइंट क्या है?
it increases the possibility of resonance. If the frequency of the torque component becomes equal to that of the transient oscillation of the synchronous machine, resonance may take place. तो थर्ड रीजन ये है कि पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस बढ़ जाता है. फोर्थ क्या है, लार्ज मैकेनिकल स्ट्रेसेस में डेवलप इन द रोटर शेफ्ट. लार्ज मैकेनिकल स्ट्रेसेस में डेवलप इन द रोटर शेफ्ट. और पांचवा रीजन क्या है कि द मशीन लॉसेस इंक्रीज एंड द टेम्परेचर ऑफ द मशीन राइजेस. मतलब मशीन लॉस इंक्रीज करती है एंड द टेम्परेचर ऑफ द मशीन राइजेस. ठीक है, तो ये तो होता है इफेक्ट ऑफ हंटिंग. अब हंटिंग को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो इसके तीन मेथड है रिड्यूस करने के. पहला क्या है कि डैम्पर वाइंडिंग से हम रिड्यूस कर सकते हैं, यूज ऑफ डैम्पर वाइंडिंग. सेकंड क्या है कि यूज ऑफ फ्लाई व्हील्स. The prime mover is provided with a large and heavy flywheel. This increases the inertia of the prime mover and helps in maintaining the rotor speed constant. और थर्ड क्या है कि by designing synchronous machines with suitable synchronizing power coefficients. ठीक, तो इन तीन रीजन से हम लोग हंटिंग को रिड्यूस कर सकते हैं. एक तो डैम्पर बाइंडिंग का इस्तेमाल करके, दूसरा फ्लाई व्हील्स का यूज करके, और तीसरा क्या है कि बाय डिजाइनिंग सिंक्रोनस मशीन विद सुटेबल सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशिएंट. तो इन रीजन से हम हंटिंग को रिड्यूस कर सकते हैं. तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा कि हंटिंग या फेस स्विंगिंग क्या है. अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए. और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके. थैंक यू.